अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एप्पल वैली में हैं और हम कटिंग के लिए जा रहे हैं। अभी हमारे पास ये छोटा पेड़ है, इसको हमने यहाँ पे ग्राफ्टिंग किया हुआ है। यू कैन सी दिस इज़ द ग्राफ्टिंग विच वी हैव डन हियर। तो अब इस पे हमें इसको ट्रेन करना है। ये थोड़ा सा इसके नीचे इसको यहाँ से निकालना है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको ट्रेन करके रखेंगे। जब इसका टाइम आएगा दूसरी जगह लगाने का, तो इसको निकाल के दूसरी जगह हम प्लांट करेंगे। द फैक्ट इज़ कि अभी जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ ओनली अप टू द जो इसकी ट्रेनिंग करनी है वो उस पे जाना है। सो हाउ वी ट्रेन दिस फॉर द फ्यूचर, ताकि आने वाले कल में अच्छा एप्पल दे सके। और इसके टहनियाँ जो है, आप इसका रूट स्टॉक देख रहे हो, दिस इज़ M111। और ये कलम यहाँ पे हमने किया हुआ है। एक्चुअली मैं एट द टाइम इसको थोड़ा सामने जांचना था कि एप्पल कैसा आएगा इस पर, तो थोड़ा सा इस पर ना वो ध्यान हमने नहीं दिया। अब हम देंगे इंशाल्लाह, देखेंगे व्हाट विल बी द रीज़न एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। रीज़न क्या था नहीं करने का मैं आपको वो भी बताऊंगा, और अब अगर मैं करने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, वन इज़ डच कट। अगर इसमें कट कहीं पे डच कट लगेगा, कहीं पे रिंग कट लगेगा, एंड कहीं कहीं जगहों पे हम और भी कुछ कट्स लगाएंगे, लाइक टंग ग्राफ्ट विच वी मे बी यू नो द थिंग्स। दिस इज़ नॉट ऑन द टंग ग्राफ्ट। ये जो है ये दूसरे तरीके से हमने लगाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये फालतू है। ये दिस इज़ M111 फ्रॉम द रूट स्टॉक, दिस इज़ नॉट फ्रॉम दिस ग्राफ्ट। ये जो हमने कलम यहाँ पे लगाया हुआ है इसका नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम द वेरी डिफरेंट ट्री। सो इसको हटाना है, इसको फ्रॉम द वेरी बेस से निकालना है। तो इसको कल गुच्छा नहीं बनना चाहिए। आप चाहो तो इस पर आरी का यूज़ करके इस पोर्शन को निकाल सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। ये हो गया। नाउ इट इज़ डन। देयर आर नो extra branches from this tree. Okay, done. You can see here, you can see also ये भी थोड़ा बहुत बड़ा है, इसको भी काटना ही पड़ेगा, क्योंकि कल जो इस पे ना इसमें बीमारी फंस जाती है, इसीलिए मैंने इसको पोर्शन से निकाल दिया। अभी ये फिट एंड फाइन है। अब सारा जो कल का जो बहाव होगा वो पूरा ऊपर की तरफ जाएगा। देयर विल बी नो सेकेंडरी ब्रांच, तो प्राइमरी की तरफ ही जाएगा। अब इसकी हमें ट्रेनिंग करनी है। देखो, पहले अंदाज़ा लगाना है कि इसको किस हिसाब से रखना है, ठीक है, उसी हिसाब से ट्रेन करना है। अभी जो इसकी फालतू ब्रांच है वो मैं निकालूंगा और मैं दिखाऊंगा कैसे ट्रेन करना है। देखो, यू कैन सी, इसको ज़्यादा यहाँ पे देखना है कितने गब्स है इसमें जो बन रहे हैं ना बर्ड्स, 1 2 3 3 बन रहे हैं ना। उसके बाद थोड़ा सा हैवी बनेगा, छोड़ दो, ठीक है ना। अब आए इस पे हम, ये देख रहे हो, पूरा देख लेना इसका पोर्शन क्या है। ये ठीक जा रही है, इसके अपोजिट में जा रही है, ठीक है ना, 90 डिग्री में जा रही है। अब देखना इसका भी प्रोसेस देखना है कि ये कितना सह पाएगी, इसका वज़न कितना होगा कल। तो एक्स्ट्रा तो जाएगी ही, कहीं प्रॉब्लम ना करे। तो यहाँ से इसको यहाँ से काटो, एप्पल आएगा, क्वालिटी का आएगा। इस पे एप्पल है, यू कैन सी, ये देख रहे हो ना, ये एप्पल है। ये यहाँ पे मेहनत करनी है, मेहनत रायगा नहीं होनी चाहिए, मेहनत का कोई फल होना चाहिए। यू कैन सी है, यहाँ पे मैंने इसको रिंग कट देना था, लेकिन अगर दूर दूंगा ना तो ये ब्रांच बहुत बड़ी होगी और इसका वज़न भी, क्योंकि ये होना चाहिए, ये यहाँ पे सहना चाहिए, इसका वज़न सहन करना चाहिए। तो हमने क्या करना है, अगर इस पर भी बर्ड नहीं बन रही, नहीं, ये पोर्शन खाली है, इस पर इतने बर्ड नहीं है, यहाँ पे बर्ड्स है, तो फ़ायदा क्या है इतना इसको लंबा लेने का। पहले इसको शॉर्ट में निपटा दो, ठीक है ना, शॉर्ट में निपटा दो। लेकिन देखो कि आँख कहाँ पे, जब बर्ड है ना, कोशिश करिएगा कि वहाँ पे कट मारने की, क्योंकि कल वो ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, डन। अब मैंने इसको इसलिए निकाला ताकि कल ये ब्रांच भी बनेगा एज वेल एज ये प्रोडक्ट भी देगा। सो वी आर गोइंग विद प्रोनिंग, ठीक है, ज़हन में रखना। इसकी प्रोसेस बहुत हल्की है, बर्ड बनाने का काम करेगा। काट दो, यहाँ पे ब्रांच ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर आप तिरछा कट लगाते ना, ये
तो इससे क्या है कि कल ये फॉरवर्ड जाएगा, इससे क्या है कि थोड़ा ग्रोथ रुक जाता है। इसमें फ़र्क क्या है कि ये और फॉरवर्ड चला जाएगा। अब रही इस ब्रांच की बात, तो ये ब्रांच भी हमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। इसका भी हमें इस हिसाब से देखना है कि कल जो ये पेड़ हम मेंटेन करेंगे, कम से कम ब्रांचेस में हिसाब किताब रहे, ये कैसे। तो इस हिसाब से हमने इसको काटा। अब मैं इसको तिरछा भी काट सकता था, क्योंकि ऊपर पानी रहेगा ना, ये भी मैं बता दूं आपको। देखो, ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। अगर ऊपर पानी रहेगा तो डिजीज़ क्रिएट हो जाती है, वो भी एक ज़रिया है। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट इस पे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये देखो, ये टोटली कोशिश कर रही है अल्टरनेट। यहाँ तो इसको ऐसे पकड़ना है, कुछ यहाँ पे लगाना है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि अभी पेड़ में ट्रेनिंग करनी है, कल जाके ये फसल देगा, तो यहाँ काट दो, इसको यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। देखो अच्छे से ब्रांचिंग बन रही है। ऊपर ज़्यादा जा रहा है, ऊपर ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए अब्रप्टली। इसको उस हिसाब से कट मारो ताकि इसकी ग्रोथ रुक जाए। अल्टरनेट को हटा दो, ठीक है। अल्टरनेट हटा दिया हमने, अल्टरनेट ब्रांच। अब इसका हिसाब किताब देखना है कि हमें तो कम से कम सेंटर ब्रांच चाहिए, लीडर चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मैं रिंग कट लगाता, लेकिन ब्रांच थोड़ी कमज़ोर है, इसीलिए थोड़ा इसको बड़ा होने देते हैं। यहाँ पे मार दो, इसको रिंग कट से निकालो। यू कैन सी द रिंग, जो देख रहे हो ना, द रिंग, इसको रिंग से निकाल लो, ठीक है। देखो हमारी ट्रेनिंग हो गई इसकी। अब ये प्रोसेस है, ऊपर मैं इसको ज़्यादा होने नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि आई डोंट वांट टू मेक हिम दैट टॉल। तो इसको कट लगाते हैं यहाँ से, ओके। नाउ यू कैन सी हमने इसको ट्रेनिंग पे लगा दिया है। अब इसको निकाल के हम दूसरी जगह प्लांट कर पाएंगे। दैट्स द रीज़न। सेम इज़ द केस हियर, यू कैन सी, ये भी हमने ट्रेन किया है। अब इसको भी इसी हिसाब से हम ट्रेन करेंगे, ओके।